आज की इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे कमाल के गैजेट जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी अपने वर्कलोड को हल्का करने के लिए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आखिरी वाला गैजेट तो काफी कमाल का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 11, मोशन सिस्टम। फ्लाइट सिमुलेटर के बारे में अगर आपने सुना होगा तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि फ्लाइट पर जाने से पहले पायलट और फ्लाइट सिमुलेटर पर काफी समय बिताता है, यानी कि उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस तो पहले फ्लाइट सिमुलेटर पर कराई जाती है। दरअसल फ्लाइट सिमुलेटर भी एक इसी तरीके का सिस्टम होता है जिसमें कि आप मोशन को महसूस कर सकते हैं, यानी कि आप जिस भी तरीके से कंट्रोल्स को ऑपरेट करेंगे आपको बॉडी पर वैसा ही इम्पैक्ट दिखाई देंगे। जब आप इस तरीके के गैजेट पर बैठते हैं और आप इसके थ्रॉटल को रोटेट कराते हैं तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी आसानी से जा सकता है। इसमें मल्टी रोटेशन होता है जिससे कि आप वो फ्लाइट सिमुलेशन का एहसास कर सकते हैं इसमें बैठने के बाद। इस तरीके के गैजेट को न सिर्फ आप फ्लाइट सिमुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि अगर आप गेमिंग को और भी रियलिस्टिक वे में जीना चाहते हैं तो ये गैजेट आपको नेक्स्ट लेवल फीलिंग दिलाने वाला है। तो इस तरीके से इस गैजेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीके के काफी सारे सिमुलेशंस में, और गेमिंग में भी आपके लिए काफी कमाल की चीज रहेगी। नंबर 10, एयर 2। कोविड के दौरान हम सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मास्क लगाने के बाद प्रॉब्लम ये होती थी कि हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी और उलझन होने लगती थी, जिसके लिए खास तौर पर इस तरीके के हेलमेट को डेवलप किया गया है जो कि एक तरीके का ऐसा एयर मास्क होता है जो कि आपको काफी रिलैक्स फील कराएगा। इस मास्क की खास बात ये होगी कि यह आपको एकदम ग्लास हेलमेट जैसा लगता है और उसके अंदरूनी हिस्से में आपको एयर फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि 96% तक के एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं। नॉर्मल मास्क अगर आप लगाते हैं तो नॉर्मल उससे आप कोविड से तो बच सकते हैं, लेकिन वो आपको एयर पॉल्यूशन से नहीं बचाते। लेकिन ये मास्क आपको 96% तक की साफ एयर देता है जिससे कि हेलमेट लगाने के बाद भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर छोटे से माइक्रोफोन्स भी लगे रहते हैं जिसका इस्तेमाल आप सामने वाले से बात करने में कर सकते हैं, और इस तरीके के मास्क को खासतौर पर मेडिकल ग्रेड यूजेस में या फिर लेबोरेटरीज वगैरह में किया जा सकता है अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो दोस्तों ये मास्क एक तरीके का मल्टीपर्पस मास्क हो जाता है जो कि कोविड के बाद भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी डेली लाइफ में। नंबर 9, कास 21। हाथों की हड्डी अगर कभी डिसलोकेट हो जाती है या फिर वो टूट जाती है तो डॉक्टर उसमें कच्चा प्लास्टर चढ़ा देते हैं जो कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल तो होता ही नहीं है, और उसे पहनने के बाद आप अपने नॉर्मल कामों को भी आसानी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है जिसका इस्तेमाल आप अपनी हड्डी को लोकेट करने के लिए कर सकते हैं, और अगर हड्डी टूट जाती है तो ये आपके हाथों को भी हमेशा सीधा रखता है। इस पूरे फ्रेम की खास बात ये होती है कि पूरी तरीके से वेंटिलेटेड होता है जिसमें कि बीच बीच में आपको होल्स दिखाई देंगे जिससे कि हवा लगातार हाथों में आती जाती रहती है और आपको अनकंफर्टेबल फील तो बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही ये काफी लाइट वेट भी रहता है जिससे कि आप इसे पहनने के बाद अपने डेली रूटीन के सारे काम कर सकते हैं, बल्कि अगर आप खेलना कूदना चाहते हैं तो वो भी इसे पहनने के बाद आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके के सिस्टम को भी एक बेसिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है हल्की फुल्की इंजरी के लिए, जो कि काफी ज्यादा बेहतर रहेगा लोगों के लिए। नंबर 3, 3D होलोग्राम फैन। दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। वैसे तो फैन का इस्तेमाल हवा खाने के लिए किया जाता है, लेकिन अब मैं आपको ऐसा फैन दिखाने वाला हूँ जिसमें कि LED लाइट लगी होती है, और जब ये फैन चल रहा होता है तो आपको इसमें होलोग्राफिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं इसके ऐप द्वारा, जिसके बाद आप इसमें अलग अलग तरीके के होलोग्राफिक स्ट्रक्चर देख पाएंगे जो कि देखने में वाकई काफी अच्छे लगते हैं। इसमें आपको अलग अलग एनिमेशंस के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस फैन के बड़े फॉर्मेट को ले सकते हैं जहां पर आपको एक बड़ी सी स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन अगर आपको स्क्रीन का साइज और बड़ा करना है तो आप छोटे छोटे फैंस को जोड़कर एक बड़ी डिस्प्ले भी तैयार कर सकते हैं जिस पर आपको होलोग्राफिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, और ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं देखने में। तो इसका इस्तेमाल वैसे तो घर पर सजाने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान करना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज को 3D में प्लान कर रहे हैं तो उसकी डिजाइनिंग में करना चाहते हैं तो भी ये गैजेट आपकी काफी हेल्प करता है। तो एक तरीके का मल्टीपर्पस मल्टी यूज में आने वाला गैजेट हो जाता है जिसकी टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, हॉवर ग्लाइड। बैकपैक हमारी डेली लाइफ की एक ऐसी एक्सेसरी है जिसे कि ज्यादातर हम अपने साथ रखते हैं, और कहीं भी अगर बाहर जा रहे हैं तो एक छोटा सा बैकपैक अपने साथ जरूर रखते हैं। और अगर आप हाइकिंग कर रहे हैं, किसी ट्रैवल पर जा रहे हैं जहां पर आपको लंबा पैदल चलना है, तो बैकपैक जितना कंफर्टेबल होगा आपकी ट्रिप भी उतनी ही कंफर्टेबल रहेगी। दरअसल जब हम बैकपैक को बैक पर रखकर चल रहे होते हैं तो बैकपैक काफी तेजी से पीछे की तरफ हिलता है, और अगर उसमें कोई भारी सामान रखा है तो वो आपके कंधों पर लोड डालता है जिसकी वजह से आपके शोल्डर पेन होंगे और साथ ही आप ज्यादा लंबा उसके साथ नहीं चल सकेंगे। तो दोस्तों ऐसे में इस
इस तरीके के बैकपैक को बनाया गया है जिसमें सस्पेंशन सिस्टम दे रखा होता है और ये एक ग्लाइडर की तरह मूव करता है ऊपर नीचे, यानी कि जब भी आप चलेंगे तो इसमें लगी होती है स्प्रिंग, जिससे कि ये आपका बैकपैक ऊपर नीचे मूव करता रहता है और ये आपके कंधों पर बिल्कुल भी लोड नहीं डालेगा आपके सामान का, जिससे कि आप आसानी से लंबा चलते चले जाएंगे। तो इस तरीके के बैकपैक को खासतौर पर हाइकर्स के लिए डिजाइन किया गया है या फिर ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किया है जो कि काफी लंबा पैदल चलते हैं अपने बैकपैक के साथ, जिससे कि उन्हें कंफर्टेबल फील होता रहेगा रास्ते में और वो आसानी से अपने रास्ते को पूरा कर पाएंगे। नंबर 6, एस्पर बायोनिक्स। हमारी टेक्नोलॉजी ने फिजिकल डिसेबिलिटीज को भी ओवरकम करने की पूरी कोशिश की है, जिसका अंदाजा आपको इस गैजेट के साथ देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा बायोनिक हैंड होता है जो कि खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि दोस्तों उनके काफी सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें कि वो अपनी डेली लाइफ में नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन ये बायोनिक हैंड अगर उनको मिल जाए तो उनके सारे काम बिल्कुल आराम से होंगे, ठीक वैसे जैसे कि उनके पास भी एक रियल हैंड हो। जी हाँ दोस्तों, इसे खासतौर पर ह्यूमन हैंड से इंस्पायर्ड होकर ही बनाया गया है, जिसमें कि आपको फिंगर्स देखने को मिल जाती हैं और साथ ही साथ पूरा हैंड का सेटअप मिलता है जो कि ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि आपके नॉर्मल हैंड काम करते हैं। इसकी खास बात ये रहती है कि इसका इस्तेमाल आप भारी चीजों को उठाने के लिए भी कर सकते हैं, साथ ही अगर आप इसे पहनकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा इस तरीके के हैंड की मदद से। तो वाकई काफी कमाल की टेक्नोलॉजी मिल रही है आपको आज की इस दुनिया में, जो कि वाकई काफी ज्यादा लाइफ चेंजिंग होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको क्या लगता है इस तरीके के बायोनिक हैंड के बारे में कि ये कितना यूजफुल होने वाला है। नंबर 5, गोसन एलकैट। दोस्तों आपने अलग अलग तरीके की काफी सारी बोट्स देखी होंगी, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बोट दिखाने वाला हूं जो कि खास तौर पर सोलर पावर्ड रहती है। जी दोस्तों, इस बोट की खास बात होती है कि ये एक तरीके की इन्फ्लेटेबल बोट रहेगी जिसे कि आप फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं और जहां भी चाहते हैं आप इसे इस्तेमाल करना तो बस इन्फ्लेट करिए, जिसके बाद आप इसका इस्तेमाल एक नॉर्मल फ्लोटिंग बोट के तौर पर कर पाएंगे। इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक पावर्ड मोटर भी दे रखी होती है जो कि सोलर पावर से भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिसका इस्तेमाल आप इस बोट को कहीं भी लाने ले जाने में कर सकते हैं। इसमें आपको 2 डेक देखने को मिल जाएंगे, जिसके अपर डेक पे आप व्यू को एंजॉय कर सकते हैं और निचले डेक पर बैठकर आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके की बोट वाकई काफी कन्वीनियंट रहेगी, जो कि बहुत ही कम बजट में मिल जाती है लोगों को और इसका इस्तेमाल आसानी से पानी में मजे करने के लिए किया जा सकता है। नंबर 4, ड्रिबल बॉट। दोस्तों अब मैं आपको एक तरीके का ऐसा रोबोटिक गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि खास तौर पर इंस्पायर्ड होता है एक डॉग से, जहां पर आपको 4 छोटी लेग्स देखने को मिल जाती हैं और इसका मूवमेंट भी काफी हद तक एक डॉग जैसा ही होता है। इस रोबोट की खास बात ये होती है कि ये सारे वो टास्क परफॉर्म कर सकता है जो कि आपको नॉर्मल रोबोट में देखने को मिलते हैं, यानी कि इससे आप अलग अलग तरीके के काफी सारे काम करा सकते हैं। इसमें चारों तरफ मल्टीपल सेंसर्स लगे होते हैं और कैमरास भी लगे होते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। वहीं इस रोबोट की एक खास बात और होती है कि ये आपसे सीखता भी है, यानी कि मशीन लर्निंग को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप इसे गिरा देते हैं तो ये कोशिश करता है कि अगली बार ऐसा ना हो कि दोबारा गिर जाए। तो इस तरीके से ये अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए ट्रेन भी करता रहता है और इसका इस्तेमाल काफी जगहों पर किया जा सकता है, जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशंस में भी आपके लिए एक बेहतरीन खुफिया की तरह काम करेगा, जिसे कि आप उन जगहों पर भेज सकते हैं जहां पर नॉर्मल इंसान का जाना काफी रिस्की होता है, लेकिन ये रोबोट वहां पर जाकर अपना काम बखूबी कर पाएगा। तो इस तरीके के रोबोट के लिए एक लाइक तो बनता है, जो कि वाकई बढ़ती हुई दुनिया में एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। नंबर 3, कारा प्योर। प्योर वाटर सोर्सेस हर जगह इक्वली अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज आज भी ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है और वो बोतल वाले पानी से आज भी काम चला रहे हैं। तो ऐसी ही जगहों के लिए खासतौर पर इस तरीके के गैजेट को डेवलप किया गया है जो ह्यूमिडिटी का इस्तेमाल करता है पानी को बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका एग्जाम्पल आप बेहतरीन तरीके से ये ले सकते हैं कि जिस तरीके से आपका एसी जब ठंडा होता है तो उसके आउटलेट से आपको पानी मिल जाता है, जो कि दरअसल हमारे कमरे का एनवायरनमेंट से ही जनरेट होता है। ठीक ये उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है आपके एनवायरनमेंट से वाटर को कलेक्ट करने के लिए और उसे प्यूरीफायर करके पीने लायक बनाता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप दिन में लगभग 11 लीटर पानी को प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसी जगहों से जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है और आप इस पानी का इस्तेमाल पानी पीने के लिए कर पाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसके लिए एक लाइक तो बनता है और ये फ्यूचर में काफी पॉपुलर भी होने वाली है, क्योंकि पानी की किल्लत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नंबर 2, बीट्स गियर एक्स। म्यूजिक सुनने का शौक तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन बात अगर म्यूजिक को फील करने की आए तो आप इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी से लेस रहता है। जी दोस्तों, अगर आप किसी भी हेडफोन को लगाते हैं, ईयरफोन को लगाते हैं तो कानों में तो आपको बेस महसूस होता है जिसे कि आप काफी इंजॉय करते हैं, लेकिन ये बेस अगर आपको बॉडी पर महसूस हो तो और भी मजा आ जाएगी, जिसके लिए खासतौर पर इस तरीके के बीट कुशन को बनाया गया है। इसकी खास बात ये रहती है कि इसे आपको अपने बैक साइड पर लगा लेना होता है, जहां पर BLDC मोटर्स लगी होती हैं, जिसकी मदद से आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है जब भी आप कोई भी गेम
गेमिंग करते हैं या फिर म्यूजिक प्ले करते हैं। तो इस तरीके से आप म्यूजिक को काफी डिटेल में फील कर सकते हैं अपनी बॉडी पर, जो कि कहीं ना कहीं म्यूजिक को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी गेमिंग में दिलचस्पी रखते हैं या फिर मूवीज वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं या फिर अपनी कार में चाहते हैं कि एक अलग ही तरीके का म्यूजिक एंजॉय करें, तो इस गैजेट की टेक्नोलॉजी वाकई अपने आप में काफी यूनिक रहती है। नंबर 1, सन स्काउट। लॉन मॉविंग यानी कि घास काटने की अगर बात करी जाए तो हम लोग नॉर्मल ग्रास कटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि मैनुअल होते हैं। हालांकि मार्केट में आजकल इलेक्ट्रिक मॉवर भी आ रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करना लेकिन फिर भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन अब मैं आपको एक तरीके की ऐसी ऑटोमेटेड मशीन दिखाने वाला हूं जो कि इस काम को बड़ी ही आसानी से और कम समय में कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की सोलर पावर लॉन मॉवर मशीन होती है जिसे कि खास तौर पर बनाया गया है घास को काटने के लिए। ये मशीन जीपीएस पोजिशनिंग को सपोर्ट करती है जिसका इस्तेमाल एक सिस्टमेटिक ग्रास मॉविंग के लिए किया जा सकता है। वहीं दोस्तों इसमें आप एक एरिया को सिलेक्ट कर देते हैं जिसके अंदर ही ये मोवर रहता है और वहीं पर ये घूम घूम के अपना काम करता रहेगा। इसके ऊपरी हिस्से में आपको सोलर पैनल्स भी लगे हुए देखने को मिल जाएंगे जिससे कि चार्जिंग की भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, जिससे कि ये अपना चार्ज भी होता रहेगा और अपना काम भी करता रहेगा। तो इस तरीके से ये मशीन काफी बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम देती है, जो कि नॉर्मली करने में आपको काफी समय लग जाता है और मेहनत भी। तो जिनके घर में गार्डन है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लॉन मॉविंग के लिए और ये काम पूरी ऑटोमेटेड तरीके से करती है जिससे कि उनका समय भी बहुत बचेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।